नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी कैसे मैनिफेस्ट करें। आप अपनी लव मैरिज को अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ में बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी शादी उनके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आज है ना, मैं बहुत ही सिंपल टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले एक मेन टिप आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि आप किसी और के रिश्ते को तोड़ करके अपना घर बसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थर्ड पार्टी खुद बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं, वो बात करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मुझे डीएम करते हैं, मेल्स आते हैं कि उनको किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, शादीशुदा लाइफ में है या अफेयर में है, या मतलब उनका ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप है और वो आपको पसंद आ गए हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी कि मैं आपका घर तोड़ करके वहां पे अपना महल बनाऊं, तो आप क्या बोलेंगे मुझे, कितनी निर्दयी हो यार, है ना। तो इसी तरीके से आप किसी और का घर तोड़ करके अपना महल बनाएंगे तो सिवाय नेगेटिव एनर्जी के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो प्लीज खुद को थर्ड पार्टी ना बनाएं। दुनिया भरी पड़ी है अच्छे लोगों से, अच्छे लड़के से, अच्छी लड़कियों से। आपके लिए भी उनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। इस तरीके की चीजें बिल्कुल ना करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी कैसे मैनिफेस्ट करें। तो अगर आप वो पहले वाला जो मैंने केस बताया वो नहीं कर रहे हैं, 100% आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, भले ही कोई ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, कोई भी कितने ही ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो। एज इशू, कास्ट इशू, मम्मी पापा इशू, ये इशू, वो इशू हटाइए। हम यहाँ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि कोई इशू है ही नहीं। आप जितना ज्यादा इजी रहेंगे उतना इजी ये प्रोसेस आपके लिए काम करेगा, लेकिन आप जितना वो इश्यूज को उठा उठा के बातें करेंगे। मैंने ये भी बहुत सारी जगह पर चीजें देखी हैं, मैक्सिमम केसेस में देखी हैं, जहां पर पार्टनर्स इश्यूज को ही डिस्कस करते हैं और फिर आपस में ही लड़ जाते हैं। मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, कास्ट इशू आ गई, एज इशू आ गया, ये इशू आ गया, वो इशू आ गया, कहीं से लड़के की फैमिली या लड़की की फैमिली से बात आई नहीं, और उसके बाद इशू डिस्कस होगा और लगातार डिस्कस होगा। एंड फाइनली यहाँ जो दो लोगों का प्यार चल रहा था, जहां पर आप शादी करना चाह रहे हैं, वो इशू डिस्कस करने की वजह से खत्म, वहां खराब। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अपने इश्यूज को डिस्कस नहीं करें, बात नहीं करें। ठीक है, इशू चल रहा है, लेकिन उसको इशू की तरीके से बात करने से क्या वो सॉल्व हो जाएगा? नहीं ना। अगर आपको अपने इशू को डिस्कस ही करना है, तो अपने पार्टनर से अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हमेशा सोल्यूशन डिस्कस करने की कोशिश करें। अब यहां पर भी एक गड़बड़ हो जाती है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सोल्यूशन डिस्कस करना चाहते हैं, वो अपना इशू बताते हैं, फिर आप सोल्यूशन बताते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, फिर वो इशू बताते हैं, तो धीरे धीरे आप भी इशू में चले जाते हैं। फिर इशू 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 एंड टिशू, मतलब टिश्यू पेपर बन के वो गायब हो जाता है आपका रिलेशनशिप एक टाइम के बाद। नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कोशिश करें, पहली बात तो इशू वाला जो चैप्टर है ना उसको अवॉइड करें। अपनी एनर्जी लेवल पर और अपने पार्टनर के एनर्जी लेवल पर उस चीज को वहां पर पॉजिटिविटी देने की कोशिश करें, ये बोलने की कोशिश करें, अरे सब ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े ऐसे केसेस होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, छोटी जगह बड़ी जगह, बड़े केस छोटे केस, हर केस में चीजें सॉल्व होती हैं और हुई है ना लोगों की। तो आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, अपने पार्टनर को पहले उस चीज के लिए थोड़ा रिलैक्स करें। आप इशू का सोल्यूशन बार बार उनसे डिस्कस करेंगे, फिर वो इशू इशू वाला चक्कर बन जाएगा और टिश्यू बन के डस्टबिन में चला जाएगा रिश्ता, और यही होता है। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि यार काश ये हमने ना किया होता। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अब आते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर। तो अगर आप इशू नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है, तो कोशिश करें कि उसके सोल्यूशन को अपने माइंड में डिस्कस करें और अपने पार्टनर को उस चीज के लिए शांत रखें। ठीक है,
आप पूरी कोशिश करें कि आपका जो माइंड है वो इश्यूज पर ज़्यादा ना जाए, उसके सल्यूशन पर जाए। और यहाँ पर आप अफर्मेशंस दीजिए, क्योंकि जब सल्यूशन आपका माइंड खोजने लगता है ना, तो सल्यूशन आपको मिलने लगते हैं। आप जिस चीज़ की चाह करते हैं ना, उस चीज़ के लिए आपकी राह खुल जाती है। लेकिन होता क्या है, हम इश्यूज ही देखते हैं, तो हम इश्यूज ही डिस्कस करते हैं, तो इश्यूज की चाह बन जाती है और वो राह खुल जाती है, तो इशू ही दिखते हैं। ठीक है, फिर वो इशू सॉल्व नहीं होते। तो सोल्यूशन की तरफ जाना है। ये देखने की कोशिश करें कि आपके जैसे और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके बिल्कुल आप जैसे इश्यूज थे, लेकिन उनकी शादियां हुई हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट कर पाएंगे। ये एक मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस है। पहला तो ये कि इशू डिस्कस नहीं करना है। दूसरा ये कि आप उन चीजों को नोटिस करना, उन लोगों को नोटिस करना, उन कहानियों को नोटिस करना, देखना, उन आर्टिकल्स को पढ़ना, उन स्टोरीज को सुनना, उन स्टोरीज को देखना, उस हर एक चीज से जुड़ी हुई चीज को देखना, सुनना, समझना शुरू करें, जो आपसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी या आपके जितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन वहां पर भी उन दोनों का रिश्ता बना है, उन दोनों की शादी हुई है। तो ये आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दे देगा। ठीक है, इसके बाद में आपको अफर्मेशंस देनी चाहिए कि मेरी पार्टनर के साथ में शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हैं। हम दोनों का जो शादीशुदा जीवन है वो बेहतरीन है, एकदम खूबसूरत है। हम दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों पार्टनर्स एज अ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ग्रोथ भी डालेंगे, हैप्पी वर्ड डालेंगे, खुशियों वाले वर्ड डालेंगे, जितने भी चार्ज्ड वर्ड होते हैं आपको हैप्पी हैप्पी फील करवाते हैं, जो आपको लगता है कि यार मेरे जो स्पेसिफिक पर्सन है उनसे मेरी शादी हो जाए तो लाइफ ऐसी हो जाएगी, तो वो सारे वर्ड्स को डालिए। वो वर्ड्स का आप करके रखेंगे क्या? अगर आपने अपने अंदर रखे हुए, आपके दिमाग के अंदर वो सारे वर्ड्स हैं, उसको संभाल के क्यों रखना है? यूज कीजिए ना उन वर्ड्स को। ठीक है, तो अपने अफर्मेशंस बनाइए और कोशिश कीजिए जो अफर्मेशंस आप अपने आप को दे रहे हैं, कभी कभार आप अपने पार्टनर से वही अफर्मेशन में, मैसेज में, छोटा मोटा जोक के अंदर, छोटे मोटे कोट के अंदर, मजाक मजाक में वो बात डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका हो जाएगा उन तक अपनी ही पॉजिटिव एनर्जी को पहुंचाने का। ठीक है, अगर इन केस वहां से कोई आपको नेगेटिव रिएक्शन आ जाता है, वो थोड़ा सा इस बात पर ऐसे हो जाते हैं कि अरे तुम तो जानती हो सिचुएशन, तुरंत उस बात को वहीं पर स्टॉप करें और बोले अरे सब अच्छा होगा, भगवान जी है ना हमारे साथ, एंड रिलैक्स। ठीक है, पार्टनर को उस चीज के लिए बहुत ज्यादा, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए तो अफर्मेशन रोज रोज दिए जाने, तो रोज रोज ही अपने पार्टनर को उस चीज से जुड़े हुए मजाक, जोक एंड कोट्स भेज रहे हैं। ना ना, ये कभी कभार महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप कर सकते हैं, ताकि वो एक थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी उन तक आप भेज दें। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आप कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइज कीजिए कि आपकी शादी कैसे होगी, क्या क्या चीजें होंगी उसके पहले, कैसे आपके पेरेंट्स एक दूसरे से मिलेंगे, क्या बातें कर रहे होंगे आप दोनों पार्टनर अपने आप, जब आप दोनों की शादी की बातें घर में चल रही होंगी, किस तरीके के उनके भाइयों से, बहनों से, कजन से, जिन जिन भी लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों के बारे में भी एक दूसरे के बारे में आपको पता है, वहां पर वो किस तरीके का डिस्कशन आप दोनों पार्टनर ही कर रहे होंगे। घर का माहौल धीरे धीरे करके कैसा बन रहा होगा, आप क्या शॉपिंग कर रहे होगे, आप किस तरीके से शादी की तैयारियों में लगे होंगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो शादी का दिन नजदीक आता जाएगा, आप कितना ज्यादा एक्साइटेड फील करोगे, आप शादी वाले दिन क्या करोगे, शादी के पहले जो भी रिचुअल्स हो रहे होंगे आप उसमें कैसे एंजॉय करोगे, शादी के मंडप पे आप क्या कर रहे होगे, आप अपने पार्टनर को कैसे देख रहे होगे, सामने वाला दूल्हा या दुल्हन बन करके कैसा दिख रहा होगा। ये सारी चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल एक मूवी की तरह, जैसे कि एक शादी वाली कोई मूवी हो जिसमें शादी के पार्ट से ही स्टोरी शुरू होती है और विदाई होकर के ससुराल तक वो स्टोरी फिनिश हो जाती है ना। तो हैप्पी एंडिंग तक आप अपनी स्टोरी को बना सकते हो। शादी की शुरुआत से लेकर आज से लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आपकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस मूवी को बना करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है कोई बात नहीं है, आप इन सारी चीज़ों को अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, अपने नोटबुक में, अपने रिलेशनशिप का जो मैनिफेस्टेशन आता है ना, वहाँ पर आप जहाँ चाहें ना इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये आपकी कहानी है और ये हो रही है।
ठीक है। तो ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर धीरे धीरे करके जाने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपको ध्यान देना है, अफर्मेशंस मैंने बता दी, इश्यूज डिस्कस नहीं करना है ये भी मैंने बता दिया। अब जिन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये बहुत है आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर से निकालने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, आपके रिश्ते के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना काफ़ी है। नेगेटिविटी से बचें। शादी को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, हस्बैंड वाइफ को लेकर के, जिनके लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहे हैं, वहाँ पे डिवोर्स वगैरह चल रहे हैं, इन टॉपिक से आप लोग बचें। अगर ऐसे कोई टॉपिक आपके घर में भी छिड़ रहे हैं, आपके दोस्तों में छिड़ रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, इस तरीके के टॉपिक्स को प्लीज आप इस टाइम पर अवॉइड कर दें। इस टाइम पे क्या, ये टॉपिक किसी भी तरीके की आपको हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही देते हैं रिश्तों को लेकर के। सो बेटर होगा कि इस तरीके के टॉपिक्स को आप पूरी तरीके से अवॉइड करें। सिर्फ उन टॉपिक्स को ही रखें जो आपकी हेल्प करते हैं, आप अच्छा महसूस करवाते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, लोगों की अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादियां होती हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स के बाद में भी उनकी शादियां होती हैं, ठीक है। जब भी आप अपनी अफर्मेशंस दें, विजुअलाइजेशंस में चीज़ों को डालें, और अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर उसको मेंशन कर रहे हैं, आप जो भी तरीका अपना रहे हैं, प्लीज़ उसके अंदर अपनी ऑब्स्टेकल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, उनको बिल्कुल भी ना डालें। उन चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड करें, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। अगर आपका कोई दोस्त है, सहेली है, या ऐसा कोई इंसान है जिससे आप अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बातें करते रहते हैं, उस इंसान को सारी बातें बताते रहते हैं, तो कोशिश करें आप बातें ज़रूर बताएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं, हैप्पी बातें बताएं। आप नेगेटिव डिस्कशन का शिकार हो जाएंगे अगर आप बार बार उनसे नेगेटिव बातें बोलेंगे। वो भी आपको 4 नेगेटिव बात बताएंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर वो आपको 2 सलाह देंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, तो इस तरीके से सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी टेक्निक्स की, तो आप क्या क्या कर सकते हो। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नल, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद क्या आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो कर सकते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक टेक्निक। आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो, सिर्फ आपको इतना देखना है कि आपको खुश रहना, ठीक है। इतना ज़्यादा अपने माइंड पे, अपने अंदर अंदर बाहर, फैमिली भी बहुत प्रेशर कर रही है आपको शादी के लिए, सारी चीज़ों को लेकर के प्रेशर 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 चल रहा है। तो इस वक्त अपने आप को थोड़ा प्रेशर से बचाएं। इतना ध्यान दें कि आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, परिवार को बोलना है टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सब बढ़िया होने वाला है। आप को जो लड़का लड़की देखना है आप देखो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा ये स्पेसिफिक पर्सन, लड़का या लड़की जो भी है, ये वो इंसान है जिससे मुझे शादी करनी है। जिसको भी आप देख रहे हो, क्योंकि इस तरीके के भी केसेस आते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो अब हमारे लिए कोई लड़का या लड़की देखना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उनको उनकी खुशी का कर लेने दीजिए, लेकिन अपनी खुशी उन्हें बता दीजिए कि आप देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना भी मैं कह देना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप इस तरीके से देखते रहेंगे, वहाँ से कभी रिजेक्शन या मेरी तरफ से कभी ना कभी रिजेक्शन चलता ही रहेगा, क्योंकि मुझे शादी उस इंसान से करनी है। आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और ये भी देखना चाहिए कि जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो भी आपके लिए स्टैंड ले रहा हो, तभी जा करके इस शादी का मजा आएगा। इसके अलावा जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटा करके आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन आपके पार्टनर और आपके बीच में भी अगर कुछ टेंशन चल रही हो, ऐसा कुछ चल रहा हो जहां आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती है, वहां पर भी आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मन चाही किसी भी टेक्निक को पिक करके अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टेक्निक का इसके अंदर इतना बड़ा कोई रोल नहीं होता है, जितना बड़ा रोल आपकी फीलिंग्स का होता है, आपके खुश रहने का होता है, आपके खुद के माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करने का होता है जहां पर आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ दिया होता है, इश्यूज को काउंट करना बंद कर दिया होता है, नेगेटिविटी से आप दूर हो गए होते हैं, और आप सिर्फ उन चीज़ों को ही आप देख रहे होते हैं जो एक्चुअली आप देखना चाहते हैं। अब आपने उन चीज़ों को देखना बिल्कुल बंद कर दिया होता है जो आप देखना ही नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में उसे उतारना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप उसे उतारना नहीं चाहते हैं तो उसे देखना, सुनना, बोलना, कहना
बिल्कुल बंद कीजिए। वो कहना, सुनना, बोलना, देखना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं। ये माइंडसेट का गेम है सारा का सारा। वरना कितने से कितने खराब केसेस में भी, जहाँ लड़के वाले भी लड़की को ढूंढ रहे हैं, लड़की वाले भी लड़के को ढूंढ रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें मना हो चुकी हैं, वहाँ पर भी शादी हुई है। माइंडसेट का गेम है सारा का सारा। जो माइंड है ना, वो अगर हमारा उस तरीके से प्रोग्राम हो जाता है तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि प्रोट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।